दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। क्योंकि मैथ के अंदर संख्या पद्धति के बारे में जानना, नंबर सिस्टम के बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपको मैथ में नंबर्स के बारे में जितनी डीपली नॉलेज है तो आप उसको इतने ईजिली वे से आप मैथ को कर सकते हैं। और दूसरा है कैलकुलेशंस में, एक नंबर्स एंड कैलकुलेशंस यदि आपको अच्छे से आते हैं मैथ में तो आप मैथ में हर टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसलिए हम आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। चलो आइए आज नंबर सिस्टम के बारे में अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या है आपका, कौन से नंबर आते हैं आपके? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या है आपके? नेचुरल नंबर्स क्या है? सिंपल सी बात है, नेम से ही पता चल रहा है आपके क्या है, नेचर से आए हैं, प्रकृति से आए हैं। तो वो नंबर्स क्या है आपके? नेचुरल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल्स किसी नंबर्स, किसी भी आपको थिंग्स की काउंटिंग करनी है तो आप क्या करोगे? 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको? स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 5 एज सोन्स। तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्टिंग विद वंस, जो किससे स्टार्ट होते हैं आपके? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्या। नेक्स्ट एंड इट इज नोटेड बाय कैपिटल एन, और इनको हम डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से। नेक्स्ट आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है आपके? होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। अभी तक क्या था? नेचुरल नंबर्स में प्रकृति में 1 2 3 4 5 आपने किया, लेकिन अब ये पूर्ण संख्याएं नहीं। यदि हम इनमें क्या ऐड कर दें नेचुरल नंबर्स में, यदि आप 0 ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? होल नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 एज सोन्स। आपने क्या किया? नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड किया? 0 को ऐड कर दिया। तो ये क्या है आपके? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। एंड इट इज नोटेड बाय कैपिटल लेटर डब्ल्यू। तो इसको हम कैपिटल लेटर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। हाँ, सभी नेचुरल नंबर्स क्या आपके? होल नंबर्स हैं। सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स नहीं है, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होल नंबर्स है लेकिन वो नेचुरल नंबर्स नहीं है आपका। यानी सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है आपका इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं हम पूर्णांक। एंड 0 ऑल नेचुरल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, और हम इनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। 0 इधर क्या है? ऑल natural numbers 1 2 3 4 and negative natural numbers -1 -2 -3 -4 as so on, and it is noted by, और integer को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर W से, पूर्णांक को कैपिटल लेटर Z से इसको हम डिनोट करते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर। सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या है आपके? इंटीजर्स हैं। बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, बिकॉज फॉर एग्जांपल्स -2 इज अ इंटीजर्स। -2 क्या है आपका? एक इंटीजर्स है, पूर्णांक है, लेकिन ये इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, लेकिन ये नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट आपका रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। रैशनल नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो नंबर जिसको आप p बाई क्यू फॉर्म में राइट कर सकते हैं। एंड वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, और क्यू क्या है आपका? नॉट इक्वल टू 0 है। दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। वो सभी नंबर्स कैसे हैं आपके? रैशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल्स, एंड रैशनल नंबर इज नोटेड बाय जनरली कैपिटल लेटर क्या? वो रैशनल नंबर को जनरली डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर क्यू से। एंड फॉर एग्जांपल जैसे 2/3/2 2/5 और दोज नंबर्स आर, ये नंबर्स कैसे हैं आपके? रैशनल नंबर्स हैं। सो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स आर इंटीजर आर आल्सो रैशनल नंबर। वो सभी कैसे होते हैं आपके? रैशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल्स
जीरो जीरो वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म 0/1, जीरो को हम राइट कर सकते हैं 0/1, सो जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो ये सभी क्या है आपके रैशनल नंबर्स हैं। 1/2 सॉरी 1/1, 2/1, 3/1, सभी के नीचे आप 1 डिवाइड करके वही सेम नंबर्स आएंगे। तो हम इन ऑल इंटीजर्स को भी आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सभी रैशनल नंबर्स कैसे हैं आपके, सॉरी सभी इंटीजर्स कैसे हैं आपके, रैशनल नंबर्स हैं। तो सभी इंटीजर रैशनल नंबर्स हैं। यानी हम के इसको यदि डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आप डिनोट करना चाहो तो इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे सबसे पहले हमने कहा नेचुरल नंबर्स, ये क्या है आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या थे आपके 1 2 3 4 5 एस ऑन्स। एंड फिर आप क्या है होल नंबर्स। होल नंबर में क्या ऐड हुआ आपका, ओनली एक जीरो ही तो ऐड किया आपने। नेचुरल नंबर्स में क्या ऐड किया आपने, जीरो। तो ये क्या हो गया 0 1 2 3 4, ये सभी क्या आ गया आपके होल नंबर्स। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आए आपके इंटीजर पूर्णांक। उसके बाद आए इंटीजर में क्या था, जीरो तो है ही था। पॉजिटिव ऑल नेचुरल नंबर्स भी आए थे, तो क्या था आपका सिर्फ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और थे। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 -3 -4 एज सोन्स। तो यानी सभी इंटीजर के अंदर क्या है आपके होल नंबर्स भी हैं, नेचुरल नंबर्स भी है। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर से क्या है आपका बाहर है, ठीक है। ऐसे ही सभी होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि आपके क्या है इंटीजर्स में क्या है आपके नेगेटिव है। तो ये सभी होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इसी में अब ये सभी नंबर किसके अंदर आए आपके रैशनल नंबर में। सभी नंबर किसके अंदर आए आपके रैशनल नंबर के अंदर, परिमेय संख्या के अंदर आए। क्यों, क्योंकि सभी नंबर्स को हम p/, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर हैं, इन सबको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि सबके डिवाइड में बाय 1 करके हम लिख सकते हैं। तो ये सभी नंबर्स किस उसमें आए आपके रैशनल नंबर के ही सबसेट है ये। तो यानी हम कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स इंटीजर क्या है आपके रैशनल नंबर्स हैं। बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स एंड इंटीजर। क्योंकि सभी रैशनल नंबर इंटीजर होल नंबर और नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल्स आपका क्या है, जैसे 3/2 है। तो 3/2 को यदि हम डिवाइड करें तो कितना आएगा 1.5। और 1.5 इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स, एक इसकी फॉर्म में आया आपका डेसिमल की फॉर्म में आया। तो डेसिमल्स अभी तक हमने किसी में नहीं देखा। तो इट मींस क्या है, ये क्या है आपका रैशनल नंबर तो है बट इट इज नॉट अ इंटीजर होल नंबर्स एंड आपका क्या है नेचुरल नंबर्स। ये इनमें से रैशनल नंबर्स में क्या है आपका, रैशनल नंबर्स में जो नंबर्स क्या हो आपके टर्मिनेटिंग हो, यानी डेसिमल्स की फॉर्म में यदि हम देखें जो नंबर क्या हो आपके टर्मिनेटिंग हो एंड या क्या हो रैशनल नंबर, दो तरीके के डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग या कैसे हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो या कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो जिस नंबर्स में कहीं डिवाइड करने के बाद p/q फॉर्म को आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद क्या है इसका एक एंडिंग पॉइंट आ गया, नहीं 0.1 पॉइंट कितना है आपका 5 आया। फॉर एग्जांपल्स क्या है आपका, जैसे आपका क्या है 5/2 है तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आया 2.5 आया। जैसे आपका क्या है 3/10 है तो इसको डिवाइड करेंगे, जब हम द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होंगे आपके टर्मिनेट हो गए, कहीं ना कहीं जाके इनका एक एंडिंग पॉइंट आ गया। तो ये कैसे नंबर्स हैं आपके रैशनल नंबर्स हैं, कैसे नंबर्स हैं आपके रैशनल नंबर हैं। इनका क्या आया, एक एंडिंग पॉइंट आ गया। आप ये कह सकते हैं इनका क्या आया, एक एंडिंग पॉइंट आया आफ्टर डिविजन्स के बाद इनका एक एंडिंग पॉइंट आया तो आप उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरे नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो जिसमें क्या है जैसे 1/3 आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.333 ऐसा चलता रहेगा। तो इट मींस क्या है आपका, ये कैसे है नॉन टर्मिनेटिंग, कहीं जाके इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं आएगा। तो इट मींस क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या हो रहा है आपका इसमें 0.3 बार, ये क्या है आपका 0.3 बार, यानी ये 3 क्या है बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं 0.3 बार्स। एंड तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट एंड और साथ में क्या है रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन हो क्या है आपकी, जो टर्मिनेटिंग हो आफ्टर डिविजन्स या कैसे हो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो, तो वो कौन से नंबर्स हैं आपके
रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं हम, इरेशनल नंबर्स क्या है। तो रैशनल नंबर्स क्या है आपके, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स की फॉर्म में, जो क्या हो आपके टर्मिनेटिंग हो या क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और साथ में क्या हो रिपीटिंग हो। तो दो टाइप्स की आपकी इसकी दो टाइप्स हो सकती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में साथ में क्या हो आपके रिपीटिंग हो, तो वो नंबर्स कैसे आपके रैशनल नंबर्स हैं। अब इरेशनल नंबर्स क्या है आपके, अपरिमेय संख्याएं क्या है, इट इज नोटेड बाय जनरली लेटर कैपिटल लेटर आई, इसको जनरली डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर आई से, या आर माइनस क्या उसे भी डिनोट करते हैं। यानी रियल नंबर्स में से यदि हम रैशनल नंबर्स को माइनस कर दें तो वो जो नंबर्स बचेंगे आपके, वो नंबर्स कैसे हैं आपके, इरेशनल नंबर्स हैं। एंड इरेशनल नंबर्स को यदि हम इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स फॉर्म में देखें तो ये कैसे होते हैं डेसिमल फॉर्म में। यदि हम इनकी डेसिमल फॉर्म देखें तो ये क्या है आपके, नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या है आपके, जो आपके कहीं एंडिंग पॉइंट ना हो। एंड नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिपीटिंग है। वो अब नॉन टर्मिनेटिंग तो आपके रैशनल नंबर भी थे, बट ये रैशनल नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग्स हैं जो आपके साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग है। जो साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट साथ में नॉन रिपीटिंग हो, वो नंबर्स कैसे आपके, इरेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल्स आपका क्या है, जैसे 0.2589 ऐसा चलता जा रहा है नंबर, तो इट मीन्स क्या है, ये कहीं जाके नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कहीं रिपीट भी नहीं हुआ, तो नंबर्स कैसा है आपका, इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स का अनदर एग्जांपल्स है, जैसे वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू भी क्या है आपकी इरेशनल नंबर्स है, बिकॉज ये क्या है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग्स एंड नॉन रिपीटिंग्स। ये ना टर्मिनेट होती है आपकी कहीं जाके, और ना ये क्या होती, रिपीट होती कि दोबारा वही वैल्यू आएगी। तो ना ये रिपीट होती ना ये टर्मिनेट होती, तो एक ऐसी वैल्यू आपकी इरेशनल नंबर्स है। तो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई को जनरली हम 22/7 भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, 22/7 क्या है, पाई की नियरेस्ट वैल्यू है, ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। तो इट मीन्स क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर्स है। अगर हम इसकी बात करें तो एक ऐसा नंबर्स है आपका इरेशनल नंबर्स है, लेकिन ये कैसा नंबर्स है आपका, रैशनल नंबर्स है। ये आपका रैशनल नंबर्स है। तो पाई की ये 22/7 जो वैल्यू है, ये पाई की नियरेस्ट वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू पाई की क्या है, इरेशनल नंबर्स है। 3.14 एज होन्स, ये हाउ नंबर ऑफ डिजिट तक आपका नॉन रिपीटिंग्स है। तो इट मीन्स ये कैसे हैं आपके, इरेशनल नंबर्स हैं। तो जो रैशनल, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, रियल नंबर्स। उसके बाद आया आपका रियल नंबर। रियल नंबर को जनरली डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर आर से। अब रियल नंबर्स क्या, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या है आपकी, रियल नंबर्स क्या है आपके, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है आपके रैशनल नंबर्स का, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ये कॉम्बिनेशन है आपके रैशनल और इरेशनल नंबर्स के। इरेशनल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये कैसे नंबर्स हैं आपके, ओनली नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग्स। तो ये क्या है आपके, जो इनका कॉम्बिनेशन है, यानी ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स क्या है आपके, फिर तो ये सभी नंबर्स क्या हो गए आपके, रैशनल और इरेशनल, जितने भी सभी नंबर्स हैं कैसे आपके, रियल नंबर्स हैं। तो वो सभी रियल नंबर्स में हम उनको काउंट करते हैं, वास्तविक संख्याओं में काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट, तो रियल नंबर्स क्या है आपके, जो रैशनल, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। ये जब दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिला के आपके सारे नंबर्स कैसे होंगे आपके, रियल नंबर्स हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं रियल नंबर्स में, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या है आपकी, ऑल नंबर्स। ऑल नंबर, सभी नंबर्स क्या हैं आपके, रियल नंबर है। यदि सभी नंबर रियल हैं, फिर नॉन रियल नंबर्स कौन से हैं आपके, आप ये भी कह सकते हो ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सभी नंबर्स क्या हैं आपके, रियल नंबर्स हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर एक्सेप्ट नेगेटिव ऑफ रूट्स, एक्सेप्ट नेगेटिव ऑफ द रूट्स। यदि रूट के अंदर आपके क्या आ जाए,
नेगेटिव नंबर्स हैं तो उनको छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स हैं आपके ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो वो सभी नंबर्स क्या है आपके रियल नंबर्स। फॉर एग्जांपल्स आपका क्या है √4 क्या है आपका रियल नंबर है बिकॉज ये क्या है आपका रैशनल नंबर्स है। √3 क्या है आपका ये भी रियल नंबर्स है बिकॉज ये इररेशनल नंबर है क्योंकि इसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, नॉन रिपीटिंग्स आएगा तो ये क्या है आपका इरेशनल नंबर्स है। और रैशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं आपके वो सभी कैसे हैं आपके रियल नंबर, यानी सभी नंबर्स क्या है रियल्स हैं। यदि रूट के अंदर नेगेटिव है, लेट -4 का रूट्स है, जैसे 4 रूट्स तो कितना आपका 2, ये आपका रैशनल नंबर्स है और रैशनल है तो क्या है आपका रियल नंबर्स है। यदि यही रूट्स आपका नेगेटिव के अंदर रूट्स है आपका -4 स्क्वायर रूट ऑफ -4 है तो ये कैसा नंबर है आपका इरेशनल नंबर्स है, सॉरी ये कैसा नंबर है आपके नॉन रियल नंबर्स हैं। और नॉन रियल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हो गए आपके इमेजिनरी नंबर्स, तो ये इमेजिनरी नंबर्स हैं। इमेजिनरी नंबर्स में हम लास्ट में इसके बारे में देखेंगे, एक अलग से इसका एक वीडियो बनेगा जो भी है आपका, तो इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कौन से नंबर आपके इमेजिनरी नंबर है। जनरली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं 4 इंटू -1, जैसे -4 को हम राइट कर सकते हैं 4 इंटू -1 और 4√4 इंटू जो -1 का रूट्स है इसको हम डिनोट करते हैं -4 के रूट को, सॉरी -1 के रूट को डिनोट करते हैं हम अयोटा से। और ये क्या आ गया आपका √4 का रूट कितना आएगा स्क्वायर रूट आपका 2, तो इसको जनरली डिनोट करते हैं 2 अयोटा से, तो ये क्या आ गया आपका 2 अयोटा। तो जो अयोटा वाले नंबर्स हैं ये आपके कौन से नंबर्स हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं, यानी ये रियल नंबर्स आपके नहीं हैं। तो रियल नंबर्स में क्या है आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या हैं आपके रियल नंबर्स हैं। तो और जो नॉन रियल नंबर्स हैं वो कैसे नंबर्स हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स। अभी बताया इमेजिनरी नंबर्स क्या है आपके नेगेटिव ऑफ द रूट्स, जो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हैं वो सभी कैसे नंबर्स हैं आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो ऑल नंबर्स जो सभी नंबर्स हैं आपके रियल एंड नॉन रियल नंबर्स उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कैसे नंबर्स हो जाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्या है आपका रियल नंबर्स भी काउंट करते हैं हम इसमें, रियल नंबर्स एंड और इमेजिनरी नंबर्स, जिसमें सभी रियल और इमेजिनरी नंबर्स आए आपके वो कैसे नंबर्स हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट है कॉम्प्लेक्स नंबर तक। नेक्स्ट नंबर्स हम देखते हैं अभी। उसके बाद आपके कुछ और नंबर्स हैं जैसे आपके इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या है दोज नंबर विच नंबर्स, इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम सम संख्याएं। इवन नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है वो नंबर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो किससे डिविजिबल्स हैं आपके 2 से डिविजिबल्स हैं। तो वो नंबर्स कैसे हैं आपके इवन नंबर 0, 2, 4, 6, 8 एज सोन से नंबर्स कैसे हैं आपके इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट आपके ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ओड नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या है इवन नंबर का बिल्कुल अपोजिट है, दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल्स नहीं है वो ओड नंबर्स हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे कौन से कैसे नंबर्स हैं आपके ओड नंबर्स हैं। एंड नेक्स्ट आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या हैं अभाज्य संख्याएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको हम अभाज्य संख्याएं। जैसे इसके नेम से ही पता चल रहा है आपको अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जो नंबर क्या हो किसी से डिविजिबल ना हो, वन और इटसेल्फ से अदर देन किसी से डिविजिबल ना, वो नंबर्स कैसे हैं आपके प्राइम नंबर। या हम ये भी कह सकते हैं विच नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर्स वो संख्याएं जिनके सिर्फ क्या है 2 गुणनखंड है, ओनली 2 फैक्टर्स हैं। एक तो क्या है आपका 1, एक एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। आप ये कह सकते हैं जिस नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स हो 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या है नंबर, कौन से नंबर्स हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स क्या है आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 ऐसे कौन सी नंबर कैसे नंबर्स हैं ये ओनली इटसेल्फ डिविजिबल्स हैं। 1 से तो सभी होते हैं डिविजिबल्स, 1 एंड इटसेल्फ,
ये इसके ओनली 2 फैक्टर, जैसे 1 के फैक्टर करोगे आप क्या आएंगे 1 एंड 2, 3 के फैक्टर करोगे 1 एंड 3, ऐसे ही 5 के फैक्टर करोगे ओनली 1 एंड 5, यानी किसी भी नंबर के आप फैक्टर करोगे तो उसके क्या आएंगे 1 और इटसेल्फ, यानी कि वो नंबर कैसे नंबर्स हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। इवन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर्स है जो क्या है आपका इवन प्राइम नंबर्स है, तो 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर्स है जो क्या है इवन्स है। 2 के अदर कोई इवन्स प्राइम नंबर्स नहीं है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है प्राइम नंबर का बिल्कुल अपोजिट है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स क्या है, इसका अपोजिट है विच नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के क्या हो मोर देन 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिसके क्या है मोर देन 2 फैक्टर, वो नंबर कैसे आपके कंपोजिट नंबर हैं। 4 सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर्स है जिसके क्या है मोर देन 2 फैक्टर, 4 से पहले किसी के भी 2 से ग्रेटर देन फैक्टर नहीं है। 4 के फैक्टर क्या है 1, 2 एंड 4, तो ये क्या है आपके 2 से क्या है ग्रेटर देन फैक्टर्स हैं, तो 4 क्या है एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स है। 4 क्या है आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कई बार क्वेश्चंस में आएंगे आगे आपके, तो आपने देखना है अगर आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज है तभी आप ये सारी चीजें डिफाइन कर पाओगे। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ओनली 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर्स। एंड नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम क्या है सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम क्या नंबर, को प्राइम क्या है दोज नंबर्स विच हैज नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर कौन से हैं आपके, वो नंबर अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, वो नंबर जिसमें क्या है वो नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, वो नंबर कैसे हैं आपके को प्राइम नंबर, यानी पेयर ऑफ नंबर में आएंगे। फॉर एग्जांपल्स आपका क्या है 5 और 6। अब इस 5 के फैक्टर क्या होंगे आपके 1 एंड 5, 6 के फैक्टर क्या होंगे आपके 2 और 3, तो इसमें इनके फैक्टर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर कैसे हैं आपके को प्राइम नंबर्स हैं, सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 5 इज प्राइम नंबर्स एंड 6 इज नॉन प्राइम नंबर्स, तो ये अगर हम इनको कंपेयरली देखें, पेयर में देखें, तो ये दोनों कैसे नंबर्स हैं आपके को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ये नदर एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके बहुत, 7 और 9 है, ये नंबर कैसे हैं आपके को प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद है आपका ट्वीन प्राइम नंबर्स, के बाद क्या है ट्वीन प्राइम नंबर, क्या है आपके ट्वीन प्राइम नंबर। नेक्स्ट आपके ट्वीन प्राइम नंबर्स, ये क्या है दोज प्राइम नंबर्स, दोज पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, सॉरी पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स which has those pair of prime number which has difference between 2, किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स के बीच यदि डिफरेंस कितना आपका 2 है तो उनको बोलते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल्स क्या आपका 3 और 5, ये पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स है, इनके बीच का डिफरेंस कितना आपका 2 है। जैसे आपका क्या है 11 एंड 13, ये कौन से नंबर्स हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं, बट पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, डिफरेंस बिटवीन 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना आपका 2 है। जैसे नेक्स्ट क्या है आपका 17 एंड 19, ये भी प्राइम नंबर्स हैं, इनके बिटवीन डिफरेंस क्या है आपका 2 है। यदि किन्हीं भी पेयर्स में प्राइम नंबर के पेयर में डिफरेंस कितना हो 2 हो तो इनको हम बोलते हैं ट्वीन्स प्राइम नंबर। तो ये कैसे नंबर्स हैं आपके ट्वीन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से हैं आपके दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद के ही फैक्टर से क्या हो, सम ऑफ उनके सम से क्या हो आपके डिविजिबल हो, एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद को छोड़ करके उसी के फैक्टर के सम से क्या हो डिविजिबल्स हो, वो नंबर्स कैसे आपके परफेक्ट नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल्स क्या है आपका 6 है, जैसे 6 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 1, 2,
3 एंड 6। 6 के फैक्टर क्या हुए 1 2 3 एंड 6। अब 6 एक्सेप्ट इसको छोड़ करके खुद के जो इसके फैक्टर्स है, सभी इसके फैक्टर्स हैं 6 के, इसको छोड़ करके अदर देन जो फैक्टर्स हैं इनके सम से यदि ये नंबर्स क्या हो आपका डिविजिबल्स हो तो इस नंबर्स को हम क्या बोलेंगे परफेक्ट नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल से कितना आया 6 डिवाइड बाय क्या है इनके फैक्टर का सम कितना है आपका 1 + 2 + 3 एक्सेप्ट 6 को छोड़ करके इनके फैक्टर का सम कीजिए, ये कितना आया आपका 6/6, ये कितना है आपका 1। यानी ये कैसा नंबर्स है आपका परफेक्ट नंबर्स है। अदर ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं आपके, जैसे 28 है, 28 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 1 2 4 7 एंड 14 एंड लास्ट 28। 28 को छोड़ करके इटसेल्फ खुद को छोड़ करके इसके जो अदर फैक्टर्स हैं यदि इनका सम कीजिए, सम करके इनसे क्या हो आपका डिविजिबल्स हो तो ये नंबर्स भी कैसा होगा आपका परफेक्ट नंबर्स है। तो ये आपके परफेक्ट नंबर्स है। तो थैंक यू सो मच।